देंगे हम अपने पावर हाउस के लिए। तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम रामाशीष मौर्य, पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है दोस्तों। इस सिस्टम में जुड़ने पे पहले महीने का जो मेरा इनकम आया था 2100 रुपए और हाईएस्ट इनकम 1,93,062 रुपए। इस बंदी में भी, इस महामारी में भी, इस बेरोजगारी में भी लाख प्लस की इनकम आ रही है इस बंदी में भी। तो आप सब लोगों को यदि ये इनकम चाहिए तो आज हमारे एक बहुत ही जबरदस्त क्राउन डायरेक्टर जो अहमदाबाद से है, एमडी डॉक्टर, जिनके यहाँ लगभग 27 देश से पेशेंट आते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इस सिस्टम के द्वारा कार फंड से कार ले चुके खरीद चुके हैं, विदेश भी जा चुके हैं। तो ऐसे पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य जी के लिए एक जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, 100% क्लियर है। यस, सभी को, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। इस 2:30 बजे के सेशन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 40 संडे तक रेगुलर 40 संडे तक हम रेगुलर इस सेशन को करेंगे। और उसका आज 16वां संडे है, 16th संडे। तो प्लीज लीडर्स, जितने भी यहाँ पर लीडर्स है, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि डिसिप्लिन को बनाए रखें, सभी लोग का वीडियो ओपन हो। सभी लोग, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा हुआ है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे तो हमारी टीम भी नहीं सुधरेगी। तो हमको थोड़ा सा इसके ऊपर बात करनी है, इसके ऊपर सब चीज करना है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेगा ट्रेनिंग, जो ये ट्रेनिंग हमारा होता है, मेगा ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग, इसको मेगा इसलिए कहा गया है क्योंकि 40 संडे मतलब 10 महीने लगातार हर संडे ये सेशन होता रहेगा। इसलिए एक ट्रेनिंग है, एक क्लास है, जिसको मैंने क्लास का नाम दिया है, एक कोर्स का नाम दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जब कोर्स कोई भी स्कूल में जाते हैं या टीचिंग क्लास में जाते हैं तो ड्रेस कोड में जाते हैं, डायरी पेन के साथ जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमको बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। ये तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर कुछ स्लाइडें बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग हैबिट डालिए कि आप लोग यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसको लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप सब कुछ सीखेंगे। तो डेफिनेटली आज यहाँ पर जितना भी चीजें चल रहा है सब बहुत बढ़िया हो रहा है। यस, तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आज के जो सेशन हम लोग जिस तरह से है, आज का टॉपिक जैसा आप लोग देख रहे हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। तो हम लोग यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, गुरुकुल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग ने एक नाम दिया है टीम वॉरियर्स क्रांति। तो डेफिनेटली यहाँ पर सपने सच होते हैं, हर एक व्यक्ति के सपने सच होते हैं, बस उस सपनों को सच करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी में वर्क करना है। यस, DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, जिसका एक मेन मकसद है, एक एम लेकर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ कि लोगों को एक इंडिपेंडेंट लीडर बना सकूं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिजनेस ही एक लीडरशिप का बिजनेस है, कि जिसमें हमको क्या करना है, लीडर बनना है और अपने टीम को लीडर बनाना है। जितने ज्यादा आपके नीचे लीडर पैदा होंगे उतना ज्यादा आपका टीम वर्क बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक डिपेंडेंसी, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उससे बेटर है कि हम अगर इंडिपेंडेंट रहें और अपने लीडर को इंडिपेंडेंट बना दें, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग को फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। यस, तो आज का हम चालू करते हैं। जैसे संडे यहाँ पर देखेंगे हम लोग सक्सेस एथिक्स ऑफ MLM के जो सारे एथिक्स हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक मिनट सर, लगता है दूसरी PPT ओपन हो गई है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी हम लोग फेस करते हैं, बहुत सारा वर्क भी देखते हैं। डेफिनेटली सर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर? हेलो, यस, आवाज आ रही है। हेलो, आ गई सर, आ रही है। यस सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, डेफिनेटली जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर रहा था, थोड़ा सा स्लाइड गलत खुल गई थी।
यस, 1 सेकंड सर। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जितने लीडर्स अभी तक मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज जानते हैं, आज का जो टॉपिक हम लोग का है, जानते हैं हाउ टू शो द प्लान, कि हम प्लान को किस तरह से शो करें। जैसा देख रहे हैं, सक्सेसफुल एथिक्स ऑफ एमएलएम। तो आज 16वां संडे है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो लगातार मेरे साथ यहाँ पर आप लोगों ने लगभग 15 संडे सक्सेसफुली मेरे साथ यहाँ पर रहने के बाद आज 16वें संडे में आप लोग मेरे साथ यहाँ क्लास में बने हुए हैं। और लगातार आप लोग बने, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी वर्क। ये बताता है कि आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारा तैयार हैं। यस, तो जैसा कि जानते हैं कि लास्ट 4 संडे से हम लोग सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम पे बात कर रहे हैं। कि जैसा सबसे पहला जो एथिक्स था हमारा, सबसे पहला एथिक्स, ये सब चीज आप लिखते रहिएगा, क्योंकि 20वें संडे पे आपको एग्जाम देनी है। यस, तो सक्सेसफुल एथिक्स में जैसा हम लोगों ने शुरू में देखा था कि हम लोगों ने सबसे पहले पहला एथिक्स था हमारा ड्रीम्स कैसे बनाए। सबसे पहला हमारा सेशन था कि ड्रीम्स कैसे बनाए, हुआ मैंने एक संडे पे आपको लोग को बताया था। उसके बाद मैंने आप लोग को सिखाया था कि लिस्ट कैसे बनाए, ड्रीम्स के बाद फिर लिस्ट कैसे बनाए वो सिखाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया इनविटेशन, लास्ट जो हमने किया था वो इनविटेशन के ऊपर हम लोगों ने सेशन किया था कि इनविटेशन कैसे करें। उसके बाद आज का सेशन है हाउ टू सो द प्लान कैसे करें। आज का जो टॉपिक है सो द प्लान कैसे करें। यहाँ पर मैं प्लान नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से आप प्लान को प्रेजेंट करेंगे, तो उस तरह से आपको ज्वाइनिंग आएगी और लीडर्स आपके यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे। हमसे क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती है वो सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। तो आप लोग अगर वो सारी चीजें नोट डाउन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम लोग से गलती यही होती, कल ही मेरे पास एक लीडर का फोन आया कि सर मैंने जितने लोगों को मैं बताता हूँ उसमें से 95% लोग फोन ही नहीं उठाते। 95% लोग फोन ही नहीं उठाते। यानी बहुत सारे लोग, हम लोग मेहनत तो करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन काम करने के बाद हमको रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम लोग ऐसा क्या करें, किस तरह से करें कि हमको रिजल्ट मिले, हमको ज्वाइनिंग भी मिले, लोग सीखे भी और काम भी करें। तो डेफिनेटली आज का सेशन इसीलिए बहुत ही स्पेशल है। सो द प्लान कैसे करें, एसटीपी कैसे करें। बार बार कहा जाता है कि एसटीपी जब आप किसी भी अप्लाई के द्वारा आपने सुना होगा, वो हमेशा एक ही चीज पे फोर्स करता है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। यानी हर जगह पर आपको सो द प्लान के ऊपर ही वर्क करने के लिए सिखाया जाता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्लान को समझाएं। लेकिन कोई वो तरीका नहीं सिखाता कि हम लोग सो द प्लान कैसे करें, किस तरह से हम लोग सो द प्लान करें। ये बहुत मायने रखता है। तो सो द प्लान करने के लिए आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। एक चीज, आप जब कभी भी प्लान दिखाने जाते हैं, जब कभी भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी करके जाना है। यस, तो यहाँ पर आपको 3 तैयारी करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको 3 तैयारी करना है। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी, प्लान बताते समय की तैयारी, और प्लान बताने के बाद की तैयारी। ये आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। पहले से जब भी आप कहीं भी प्लान दिखाने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो ये 3 चीज आपके जहन में आने चाहिए कि मुझे प्लान दिखाने से पहले क्या करना है, प्लान दिखाते टाइम पे क्या करना है, प्लान बताने के बाद मेरे को क्या करना है। ये 3 स्टेप में अपने आप को हमेशा डिवाइड कर देना, तब जाके आपको ज्वाइनिंग वहां पर पक्की होगी और विदाउट फेल आप वहां पर बिजनेस कर पाएंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग को ये चीज का जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला जैसा कि आप यहाँ पर जान रहे हैं, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी में क्या होना चाहिए। तो प्लान दिखाने से पहले में हमको करना क्या है, सबसे पहले डू में आएंगे। सबसे पहले हमको करना क्या है, तो हमेशा एक चीज हमको ध्यान रखना है कि चूज साइलेंट प्लेस फॉर प्रोस्पेक्टिंग। मतलब जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर जा रहे हैं वो प्लेस शांत हो। इसमें से 2 चीज हो सकती है, खास करके या तो आपका घर या तो प्रोस्पेक्ट का घर। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्ट को अपने यहाँ ना बुला के कोशिश करना है कि आप प्रोस्पेक्ट के घर जाए। उसका बहुत सारा कारण होता है कि हम ये क्यों जरूरी है कि वो मेरे यहाँ ना आकर हम उनके यहाँ क्यों जाए। उसका मेन कारण ये होता है कि बाई चांस वो हमारे यहाँ आता है, तो वो हमारे यहाँ आता है तो हो सकता है कि आपने 3 बजे का टाइम दिया, लेकिन वो 3 बजे नहीं आएगा, 4 बजे आ सकता है, 5 बजे आ सकता है, या नहीं भी आ सकता। लेकिन आप उसके यहाँ टाइम देंगे कि सर मैं 3 बजे आपके यहाँ आऊंगा, तो डेफिनेटली आप शार्प 3 बजे का 10 मिनट पहले ही उसके घर पे आप पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको प्लान दिखाने जा रहे हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर आप उसके घर पे आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसके घर पे जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होता है उसके यहाँ जाने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप अपने यहाँ उसको बुलाएंगे, प्रोस्पेक्ट को आप अपने यहाँ बुलाएंगे,
तो डेफिनेटली वो बंदा अकेला आएगा, वो बंदा अकेला आएगा। जबकि आप किसी को भी आप प्लान दिखाने के लिए अपने घर पर बुलाएंगे तो वो बंदा वहां पर अकेला आएगा। लेकिन अगर आप उसके घर जाते हैं तो उसके घर पे जाएंगे तो उसका पूरा परिवार वहां पर हो। अब उसमें डिसीजन मेकर मेन रोल निभाता है। डिसीजन मेकर कौन है? हो सकता है कि उसका हस्बैंड डिसीजन मेकर हो सकता है उसके मम्मी पापा डिसीजन मेकर हो सकता है किसी की वाइफ डिसीजन मेकर हो सकता है कि किसी घर में अगर उनका बेटा डिसीजन मेकर हो, मतलब कोई भी डिसीजन मेकर हो सकता है उसके घर का, कि जो बंदा ये डिसीजन लेगा। आप लोगों ने बहुत बार प्रोस्पेक्टिंग किया होगा तो वहां पर एक चीज आपको हमेशा ही होगी, वो उसने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया, सब कुछ कर लिया, करने के बाद प्लान भी देख लिया, प्लान देखने के बाद सब कुछ लास्ट में बोलेगा कि सर मैं घर पे जाऊंगा, मेरी बीवी से पूछ के बताता हूँ, मेरे पापा से पूछ के बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग में आया ही होगा। और हर प्रोस्पेक्ट को आप लोग को जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने गए होंगे, जब भी प्लान दिखाने गए होंगे, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे प्लान वर्ड आपको सुनने को मिले होंगे। सर सोच के बताता हूँ, घर पे जाकर समझ लूं फिर बताता हूँ। ये चीज आपने वहां पर बहुत बार सुनी होगी, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आपने ये चीज सुनी होगी कि सोच के बताता हूँ या अपने पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ। लड़का लड़की होगा तो बोलेगा मम्मी पापा से पूछ लो। जितने भी गंदे काम करने होंगे, बुरे काम करने होंगे, उनके लिए उनको अपने माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो वहां पर उनके माँ बाप से पूछने की जरूरत होती है। मैं जब आप लोग को लिस्ट बनाना सिखा रहा था तो वहां पर मैंने 3 चीज का आपको बहुत बड़ा फोकस किया था कि आप जब लिस्ट बनाते हैं तो हमेशा 3 चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक मैन, MAN, मैन। मैन मतलब जिसके पास पैसा हो, दूसरा जिसके पास अथॉरिटी हो, तीसरा जिसके पास नीड हो। अगर ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको लिस्ट बनाने में भी आसानी होगी, प्रोस्पेक्टिंग करने में भी आसानी होगी। फिर से लिखा रहा हूं, फिर से रीड करिएगा। मैन, MAN मतलब जिसके पास पैसा हो, जिसके पास उस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी हो, तीसरा जिसके पास मतलब नीड हो, जरूरत हो। अब अगर आप किसी प्रोस्पेक्टिंग को अपने घर बुलाते हैं या होटल में बुलाते हैं या गार्डन में बुलाते हैं या ट्रेन में, बस में, कहीं पर समझा रहे हैं, तो एक चीज हमेशा आप देखेंगे कि जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी को बुलाते हैं तो उसका ध्यान आप पे ना होकर आजू बाजू में ज्यादा होगा। मतलब वो ध्यान से उस चीज को सीखता नहीं है। ध्यान से सुनेगा नहीं तो डेफिनेटली ध्यान से सुनेगा नहीं तो दिमाग में वो चीज जाएगा नहीं, और दिमाग में जाएगा नहीं तो लास्ट में यही बोलेगा कि सोच के बताता हूँ। लेकिन जब आप उसके घर पे जाते हैं तो उसके मम्मी पापा भी वहां पर होते हैं, उसकी वाइफ भी वहां पर होती है, अगर वाइफ अपने साथ आ रही है उसके हस्बैंड भी वहां पर होते हैं, उनके बच्चे हैं तो बच्चे भी रहते हैं। तो सबको साथ में बिठाइए, सबको साथ में बिठाइए और सबको साथ में बिठाने के बाद उनको वहां पर प्लान करिए। अब इससे होता क्या, बहुत सारी चीजें होती जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, दूसरे प्लान दिखाते टाइम पे आपको करना क्या है। लेकिन आपको जब सबसे पहला चीज आपको यही करना है कि जब भी आप प्लान दिखाने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करिए होम मीटिंग, चटाई मीटिंग जिसको कहा जाता है। एक्चुअल में देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है वो वर्क फ्रॉम होम है। नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान ही वर्क फ्रॉम होम है, जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग जाना जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसको होटल में या कैंटीन में या गार्डन में या सेमिनार में करने लगे। लेकिन इसका जो मूल मंत्र है, मूल बेस जो है वो है, नेटवर्क मार्केटिंग का मूल बेस जो है वो वर्क फ्रॉम होम। नेटवर्क मार्केटिंग पहचाना यही जाता है कि घर से जो बिजनेस करे वो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कोशिश करिए कि अवॉइड करिए कि हम किसी को कैंटीन में बताएं, किसी को होटल में बताएं, किसी को बस में बताएं, किसी को ट्रेन में बताएं, किसी को पब्लिक प्लेस में बताएं। ये वहां पर बताने से क्या होता है कि ज्यादातर आपका वो जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट का अटेंशन आपके ऊपर नहीं होता है, प्रोस्पेक्ट का अटेंशन आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन मजबूरी है कि आपको बताना ही है, तो फिर आप ऐसी जगह का चुनाव करिए, ऐसे होटल का चुनाव करिए, ऐसे टाइमिंग का चुनाव करिए उस टाइम पे होटल में भीड़ भाड़ कम हो। जब उसका पीक टाइम हो तो उस टाइम पे ना जाए, जैसे जाते हैं दोपहर को लंच का टाइम होता है उस टाइम पे होटल में भीड़ होती है, शाम का टाइम जो होता है उसमें भीड़ होती है, सुबह के टाइम पे भीड़ होती है। तो आप इस तरह से 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे का टाइम चूज करिए जिस टाइम पे होटल में भीड़ कम होती है। और ऐसी जगह पसंद करिए जहां पर मतलब शांत वातावरण हो, जहां पर आप प्रोस्पेक्ट से अच्छी तरह से बात करके उसको अच्छी तरह से वहां पर सिखा सकते। तो प्लान दिखाने से पहले की तैयारी में आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग हमेशा एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि जिससे आपका एकदम जब भी आप तैयारी करके जाते तो फंडामेंटल तरीके से वहां पर जाए तो आपका काम हो ही जाना चाहिए। जैसे आप उनके घर पे जाते हैं तो हो सकता है पहले वहां पर, अभी बताता हूँ आगे क्या करना है, ऑलवेज इन ड्रेस कोड, हमेशा
एक चीज भैया, आप चाहे एक आदमी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, चाहे 10 आदमी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, चाहे 50 आदमी को प्लान दिखाने, आपको हमेशा ड्रेस कोड के अंदर ही जाना है। बहुत सारे लोग होते हैं चप्पल पहन के ही चल देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कोई भी टी शर्ट डाल लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, चल लेते हैं। नहीं, ये सब चीज पहन के आपको कभी भी, ये सब चीज पहन के कभी भी आपको नहीं जाना है, आपको प्लान दिखाने नहीं जाना है कभी भी। हमेशा एक चीज देखिए, हमेशा आपको ड्रेस कोड में ही पहन के जाना है, चाहे आप 5% में हो, चाहे क्राउन डायरेक्टर हो, चाहे यूसीडी हो, चाहे ड्यूसीडी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ड्रेस कोड में ही जाए। आपका टाई, सूट, बूट जो भी हो, एकदम बूट जो होता है वो पॉलिश होना चाहिए। जो शर्ट होता है, शर्ट प्रेस हुआ, कड़चली वाला नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाल दिया उस पर दाग धब्बे पड़े, लाल पीले धब्बे पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, वहां पर आप उसको पार्टनर बनाने जा रहे हो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ड्रेस कोड में जाएंगे वेल। आप लोगों ने एक बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप नया कपड़ा पहनते हैं, जब भी आप देखना, तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी एटीट्यूड बदल जाती है। उसी हिसाब से जब भी देखना, जब भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि आप किसी को प्लान दिखाने जाइए, किसी को प्लान दिखाने चाहिए ऑर्डनरी ड्रेस में, और कभी भी आप प्लान दिखाने किसी को चाहिए सूट बूट टाई में, तो आपका एक एटीट्यूड, आपका एक व्यक्तित्व एक निखर के आएगा सामने उसके, कि आप जब सूट बूट टाई में किसी को प्लान दिखाने जाएगा तो सामने वाला ज्यादा आपके ऊपर फोकस करेगा। नहीं यार, ये अपने बिजनेस के प्रति समर्पित है, ये अपने बिजनेस के प्रति सब कुछ है। तो यानी वो चीज आपकी बातों को सुनेगा, आपकी बातों को ध्यान रखेगा। और अगर आप वैसे ही चले गए, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं कि बगल वाले को दिखाना है तो कुछ भी पहन के चले गए। नहीं, आपका पड़ोसी भी है तो भी उसको आपको ड्रेस कोड में ही दिखाना है। वो आप प्रोस्पेक्ट आपके घर पे आ रहा है तो भी आपको ड्रेस कोड में ही दिखाना है। दूसरा चीज आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, दूसरा चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि टूल्स डॉट्स में मैंने बताया, यहाँ पर आपको स्लीपर नहीं पहनना है, टी शर्ट नहीं पहनना है, जीन्स नहीं पहनना है। लेडीज लोग होते हैं तो लेडीज लोग को भी ध्यान रखना है कि हो सके तो अगर व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन लेते तो बढ़िया, नहीं तो वेस्टिज की साड़ी आती है, वेस्टिज की साड़ी पहन ले। अगर वेस्टिज की साड़ी भी नहीं आती है तो उसका कपड़ा आता है, उसका ड्रेस मटेरियल आता है, उससे आप उस तरह का ब्लू कलर का जो ड्रेस होता है हमारा वेस्टिज का, उसको आप करके वहां पर पहन सकते हैं। दूसरी चीज, लेडीज के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि वहां पर जैसे स्लीपर की जगह पर ऊंची सैंडल पहनती, ऊंची सैंडल, तो ऊंची सैंडल पहन के नहीं जाना। वहां पर आप कैटवॉक करने नहीं जा रहे हैं, आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, कोशिश करने का कि आप भी शूज पहन के जाएं। दूसरा चीज आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मान लीजिए शूज पहन के जा रहा है तो शूज में से बदबू नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपका पसीना अगर पैर में बहुत आता है तो आप रेगुलर उसको चेंज करिए, सॉक्स चेंज करिए, कि जैसे आप उसके घर पे जा रहे हैं, वो सॉक्स निकाल के या चप्पल निकाल के जूते निकाल के जा रहे हैं तो आपके पैर में इतना पसीना नहीं होना चाहिए कि उसकी टाइल्स के ऊपर आपके पैरों के निशान पड़े। ये सब बैड हैबिट्स है। हम लोग ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जो समझने वाला व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि ये बंदा कितने पानी में। दूसरा चीज, आप जब प्रोस्पेक्टिंग के पास जाते हैं तो ऑलवेज गो विद टूल्स एंड डेटा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपकी बातों पे उतना विश्वास नहीं करता जितना कि फैक्ट के ऊपर बात करता। आपके पास वेस्टिज के टूल्स होंगे, वेस्टिज के डाटा होंगे, तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर वर्क करेगा। आप जब भी जाइए डायरी पेन लेकर जाइए, जो भी आप उसको बता रहे हैं वहां पर आप उसको डायरी पेन के ऊपर ही बताइए। ओरली कोई भी चीज नहीं बताना है, मौखिक कोई भी चीज नहीं बताना है। मौखिक बताने का एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग बहुत सारे रास्ते में मिलते रहते हैं, यार मैंने तो एक बहुत बढ़िया बिजनेस किया, कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ना है, फिर उनको बोलना है उनके नीचे 6 लोग को जोड़े, फिर बोलना है उनको उनके नीचे 6 लोग जोड़े, आप डायरेक्टर बन जाएंगे, आपकी इतनी इनकम आएगी, 10,000 की इनकम आएगी, वो लोग 6 लोग जोड़ेंगे, 259 लोग हो जाएंगे, आपका और पैसा आएगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मतलब मौखिक कि आपकी ऐसी ऐसी टीम बनती जाएगी। तो ये वर्ड कभी भी किसी को भी ओरल प्लान नहीं देना है। आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा रिटर्न में प्लान देना है, पेपर के ऊपर प्लान देना है, डायरी के ऊपर प्लान देना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग बहुत सारे लोगों को फोन पे ही प्लान दे देते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करने का, कभी भी ये गलती नहीं करना है। किसी को अगर फोन पे भी प्लान देना है तो उसको जूम मैप पे लाइए, जूम मैप पे लाइए, और जूम मैप पे आप पेपर पे लिख कर उसको बताइए, पेपर पे लिख कर उसको बताइए कि जिस तरह से। दूसरा चीज कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने बताया कि टूल्स आपके पास होना चाहिए। टूल्स में देखते हैं अपने पास बुक होती है, वेस्टिज की बुक होती है जिसमें आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल सब कुछ दिखाया होता है, वो चीज होती है। नहीं है तो एक फोल्डर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक फोल्डर आता है, फोल्डर भी लेकर आप जा सकते हैं। कार बुक आपके पास होनी चाहिए,
वॉइस बुक आपके पास होनी चाहिए, सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। जितने भी टूल्स होते हैं, टूल्स हमेशा हथियार आपके साथ होना ही चाहिए। साथ में डायरी पेन तो होना ही चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके साथ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है। और डेटा आपके पास होना चाहिए। लाइक जैसे आपका चेक हो गया, अगर आप नए नए जुड़े तो बिंदास उनको बोलिए कि सर जस्ट मैं अभी नया नया मैंने बिजनेस चालू किया है और मैं पहले क्लाइंट मेरे आप ही, मैं सोचा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं आपके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और इससे मुझे आपका फीडबैक भी मिल जाएगा कि मुझे ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है। इस तरह से उससे कम्युनिकेशन करके भी आप बात कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट चलेंगे प्लान दिखाते समय क्या तैयारी करना है। प्लान दिखाने जाते हैं तो प्लान दिखाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। प्लान दिखाने समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है, इस चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई भी प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है या हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो ज्यादा हम उससे बातें नहीं करते, जा यार आजा बैठ मित्र, बस बिजनेस है, फटाफट कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का जो भी होता है सब चीज हम वापस दिखाने लगते। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, बिल्ड रिपोर्ट विद देम, मतलब उनके साथ आपको एक रेपो क्रिएट करना। रिपोर्ट मतलब, रेपो मतलब क्या होता है, जान पहचान। उनसे पहले आपको इस तरह की बात करनी है, हाय हेलो करना है उनसे, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको यस नो में नहीं जवाब दे सकते, सीधा उससे क्वेश्चन पूछना है। जैसे यहाँ पर हाउ, व्हाट, हुम, व्हेन, कि मतलब कब, कैसे, किस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन पूछने उससे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोस्पेक्ट के घर गए, नए प्रोस्पेक्ट को जिसको आप मतलब जानते नहीं है, कोई आपका डाउनलाइन जो है वो आपको लेकर गया, आप अपलाइन है, आप उनको लेकर गए किसी प्रोस्पेक्ट के घर। और न्यू कमर के लिए तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर वो कोशिश करे कि पहले दूसरे तीसरे पहले शुरू के प्लान में उनका अपलाइन उनके साथ हो, और इन केस अगर उनका अपलाइन उनके साथ नहीं है, समझ लीजिए आपका किस्मत बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपका अपलाइन आपके साथ है। क्योंकि जब आपका अपलाइन आपके साथ होगा तो आपका उतना ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो प्लान आप खुद करने लगेंगे तो 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, आप 100% वहां पर एकदम लीडर बन जाएंगे, एकदम से पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यस, तो वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन हमको उनसे कैसे करना है, कैसे पूछना है। जैसे मान लीजिए हम किसी के घर पे गए जिसको मैं नहीं जानता हूँ और मेरा डाउनलाइन मुझे उनके यहाँ ले गया, तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आप कैसे हैं, तो सामने वाला डेफिनेटली जवाब देगा कि सर हम लोग बहुत अच्छे हैं। और सर आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो वो बोलेगा 4 या 5 लोग, जो भी होंगे वो बताएगा। फिर उसके बाद बोलेगा, पूछने का सर कौन कौन है, तो बोलेगा मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ मम्मी पापा हैं, जो भी होंगे उनके बारे में बताएगा। फिर क्वेश्चन करने का कि आपके बेटे क्या करते हैं, तो बोलेंगे जॉब करता होगा, जॉब कर रहा है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई कर रहा है। यस, तो आपको बोलेगा, तो पूछने का आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी पूछने का। अच्छा, उनका सपना क्या है, आपके बच्चों का सपना क्या है, मतलब इस तरह से उससे क्वेश्चन पूछना है और उससे उसकी नीड निकाल लेनी। उनका सपना क्या है, वो क्या बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, कोई भी चीज उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनमें से मान लो बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकते, अंकल आंटी के बारे में बात कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है। अगर मुझे बताया ना कि हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर उनकी बहन है तो बहन से पूछ सकते हैं, तो उसको अगर विदेश यात्रा घूमने का है तो उससे भी बात कर सकते हैं। हर चीज, मतलब अगर वहां पर पूरी फैमिली वहां पर रहेगी और उनसे आपने एक बार रेपो क्रिएट कर लिया, उनसे बात करने में एकदम महारत हासिल कर लिया, उनको फील नहीं होना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति आया है। जब आप उनसे एकदम घुल मिल जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट उसको दीजिए घुलने मिलने में। जब उससे अच्छी तरह से बात मिल जाए, हाय हेलो हो जाए, व्यवहार हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप वहां पर प्लान दिखाने के बारे में बात कर सकते हैं। तो वहां पर क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। पहला चीज, फाइंड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। उनसे जब हमने फैमिली के बारे में पूछा कि उनका सपना क्या है, तो हो सकता है किसी का सपना पैसा हो उनकी फैमिली में, क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सब बैठे होते हैं। किसी का सपना हो सकता है कि किसी को नाम कमाना हो, किसी को कार लेनी हो, किसी को वर्ल्ड टूर करना हो, किसी को बंगलोज लेना हो। तो ये प्राइमरी जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हमको उनसे बात करना है और इसके बारे में हमको उनको बताना है। ज्यादा से ज्यादा हमको इसके बारे में उनको बताना है। इसके बारे में बताने के बाद हमको करना क्या, उनसे पूछना कि सर आपका सपना क्या है। हमको अपना सपना नहीं बताना है कि मैं ये लेने वाला हूँ या मैं जगुआर लेने वाला हूँ, मैं ये करने वाला, हमको हमारा सपना नहीं बताना है। हमको उनके बारे में पूछना है, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में पूछना है कि आपका क्या सपना है। आपको अपने फैक्टर के बारे में नहीं बताना। तो उसमें से हो सकता है कि जैसे उनकी बहन हो या कोई भी हो, लेडीज जो घर की लड़कियां होती, बोलते हैं सर मेरे को तो फॉरेन घूमना है। उनके मम्मी पापा का सपना हो सकता है कि उनको बंगला लेना हो, किसी को बंगला लेना हो, किसी को कार लेनी हो, किसी को नाम कमाना, किसी को पैसे की जरूरत हो।
किसी से भी बात आप कर सकते हैं। यस, तो हमेशा फाइंड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, उसमें ढूंढना है, उनसे बात करके, जो मैंने बताया रेपो क्रिएट करने के बाद इसमें से कोई भी चीज उनसे निकलवानी है। नीड, कि उनको जरूरत किस चीज की है। मैंने देखो 3 चीज पे बात फोकस किया था अभी, मनी, अथॉरिटी और नीड। तो अगर आप फैमिली में जाते हैं, एक साथ फैमिली में जाते हैं, वहां पर मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी सब बैठे होते हैं एक साथ, तो वहां पर सब लोग होते हैं, डिसीजन मेकर कोई भी उसमें से हो सकता है। तो आप वहां पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मनी वाला तो प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकर वाला सामने बैठा होगा। अथॉरिटी वाला भी वहां पर सामने बैठा होगा, क्योंकि सारे के सारे जो घर वाले अगर वहां पर बैठे हैं तो आपको अथॉरिटी वाला भी सामने ही होगा। तीसरा मेन चीज आता है नीड। तो नीड निकालने के लिए हमारे को जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, इस तरह से उससे बात करके हमको उससे बात करना है। यस, तो व्हाट इज योर ड्रीम, हमको उससे पूछना है कि आपका सपना क्या है, जो भी सपना हो। तो कुछ लोगों का सपना होता है कि सर मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मुझे यार अगर उनके बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, नौकरी वोकरी कर रहे होते हैं, सर मेरे को कार लेनी है, नहीं सर मेरे को बंगला लेना है, कुछ भी ड्रीम्स हो सकते हैं। ये सारे ड्रीम्स आपको पूछने हैं। उसके बाद जब ये सारे ड्रीम्स नीड सब कुछ आपने पूछ लिया, उसके बाद की प्लान शॉर्ट एंड सिंपल। हमको क्या करना है, उनको प्लान दिखाना है, हमारा वेस्टेज का प्लान उनको दिखाना है। तो उनको इस तरह से बात करनी है कि देखिए मैं जिस बिजनेस के लिए आया हूँ, जिस बिजनेस की मैंने शुरुआत की है, अगर इस बिजनेस को आप हमारे साथ करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो आपका सारा सपना पूरा हो सकता है। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि प्लान शॉर्ट एंड सिंपल, हमको जो प्लान दिखाना है शॉर्ट एंड सिंपल दिखाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, प्लान बताते हैं, लेकिन लंबा लंबा बताते हैं। 2004 से लेकर अभी तक का पूरा डिटेलिंग बता देते हैं। प्रोडक्ट की बात आती है तो एक एक प्रोडक्ट की हम डिटेलिंग वहां पर करने लगते हैं, सब कुछ। तो उसका प्लान भी बताएंगे तो ये मिलता है, हाउस फंड मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, ए टू जेड प्लान भी खींच देता है लंबा लंबा। तो उसमें लगभग हमारा 1.5 से 2 घंटा हमारा चला जाता है। तो वो आदमी जो लोग होते हैं वो लोग बोर होने लगते हैं। चीज समझ ध्यान रखना कि प्रोस्पेक्टिंग जो होता है उसके पास 2 घंटे का टाइम नहीं होता है कि वो आपका 2 घंटे बाद बैठ के सुने। तो आपको हमेशा अपना आपका जो प्लान होता है उसको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, 5 मिनट के अंदर आपको प्रोफाइल बताना है, 5 मिनट के अंदर आपको प्रोडक्ट बताना है, 5 से 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट ले सकते हैं, 10 मिनट के अंदर आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट सारे नहीं बताने, 2-4 प्रोडक्ट के ऊपर ही बता देना है कि हमारी कंपनी हेल्थ केयर के ऊपर काम करती है, कॉस्मेटिक के ऊपर काम करती है, एग्री के ऊपर काम करती है, सारा बता दिया। उसमें से 1-2 प्रोडक्ट जो जैसे घर में देख लेने का, कि जैसे मम्मी पापा किसी का घुटना दर्द कर रहा है तो उसके बारे में बता सकते हो, किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के बारे में बता सकते हो, किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको 15 मिनट के अंदर प्लान बताना है, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में प्लान और शॉर्ट बताना, मतलब कुल मिला के आपको 25 से 30 मिनट के अंदर एवरीथिंग क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी चीज है 25 से 30 मिनट से 1 मिनट भी आपका ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आधे घंटे के अंदर खत्म, शॉर्ट एंड सिंपल। और कोशिश करना है कि जब उनको आप प्लान बताते हैं तो उनको एक स्टोरी भी बतानी है, कोई भी एक शॉर्ट में स्टोरी, वो छोटी सी स्टोरी सुनानी है। कि जैसे आप बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे राम आशीष सर है, अब कोई बोल सकता है कि जैसे किसी आप ऐसे आप व्यक्ति के यहाँ चले गए जो दर्जी का काम करता है, सिलाई का काम करता है, तो उनको राम आशीष सर की स्टोरी सुना सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो मेरी स्टोरी सुना रहे जा रहे हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है तो आरसी सर की स्टोरी सुना सकते हैं। कोई आर्मी में से आज के सर की स्टोरी सुना सकते हैं। कोई ट्रेन में मिला था तो मिथिलेश सर की स्टोरी सुना सकते हैं। कोई गरीब आदमी की सुनाना तो ये अपना जो हमारे दशरथ मांझी है उनका आप सुना सकते हैं यहाँ पर। यानी बहुत सारे लोगों की जो आपके पास आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा जो शॉर्ट स्टोरी सुनानी है वो आपके अप्लायंस की स्टोरी सुनाना है। आपको सोनू शर्मा की स्टोरी नहीं सुनानी है, आपको दूसरे की स्टोरी नहीं सुनानी है। हमेशा उसकी स्टोरी सुनाना है जिसको आप उससे मिलवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन रहेगा, कभी न कभी उससे मिलेगा, उससे आप बात करवा सकते हो कि देखिए डॉक्टर साहब है हमारे साथ, ये एमडी डॉक्टर होने के बाद भी आज वेस्टिज को कर रहे हैं और इसमें सक्सेस। तो ये चीज जब आप उसको फैक्ट के साथ बात करेंगे, फैक्ट के साथ, झूठ उसको नहीं लगना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो स्टोरी थोड़ा सा टेस्टिमोनियल आप उनको सुनाते हैं तो ये चीज थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान में रखकर करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखकर करना है कि स्टोरी के साथ आपको शुरुआत करनी है उसको, और उसके बाद आपको जब उससे ड्रीम पूछ लिया, सब उसको बता दिया, तो आपको आगे बढ़ना है। यस, हमेशा उसको फोकस ऑन प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मैंने जब भी आपको बताया
कि उसकी नीड क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है, नीड के ऊपर आपको वर्क करना है। हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसकी नीड के ऊपर वर्क करना। बार बार मैं ये वर्ड कर रहा हूं, नीड के ऊपर। उसकी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। जैसे जब आपने स्टोरी सुना है, जैसे मान लीजिए आप किसी आपके रिश्तेदार के यहाँ गए और उसने बोला बोला कि सर मेरा सपना है कि मैं मतलब 25,000 अगर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि सर अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो आप कितना कमाना, आपको कितने की नीड है, तो बोलेगा 25,000। तो पूछने का क्यों, तो वो बोलेगा कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए और मैं उसकी आराम से फीस भर सकूं। तब उसको आप किसी की स्टोरी सुना सकते हो कि मेरे फलाना जो अपलाइन है, वो फलाने अपलाइन भी अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहता था, लेकिन उनके पास भी पैसे की बहुत दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया और लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल हो गया, और 1.5 से 2 साल के अंदर उन्होंने वेस्टिज को किया और लगभग आज यहाँ पर 25 से 30 हजार रुपया कमा रहे हैं। और उन्होंने लास्ट 6 महीने पहले अपने बच्चे का एडमिशन भी करा दिया, और एडमिशन कराने के बाद वो आज यहाँ पर देखे तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको वहां पर उनको अगर उसको 25,000 की नीड है तो उसको हमको लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया नहीं दिखाना है। उसको अगर 5,000 की जरूरत है तो हमको 5,000 का ही टेस्टिमोनियल देना है। 25,000 की जरूरत है तो 25,000 का ही टेस्टिमोनियल देना है। 1 लाख रुपए की बात करता है सामने वाला बंदा तो हमको 1 लाख रुपए की ही बात करना है। इस चीज को हमको हमेशा ध्यान रखना है। और वहां पर कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं, आपको अपने बारे में ज्यादा, अपने ड्रीम्स के बारे में कि मेरे को ये करना है, फलाना करना है, ढकाना करना है, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। उसका मेन कारण क्या होता है, गोल्डन स्टेटमेंट ये होता है कि आपके गेस्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपको क्या लेना है, बट गेस्ट को इससे मतलब होता है कि मुझे क्या लेना है। मतलब गेस्ट को क्या होता है, उसको क्या चाहिए, हमको उसके ऊपर बात करना है, हमको क्या लेना उससे मतलब नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हमेशा जब भी आप गेस्ट के पास जाते हैं तो गेस्ट के पास जाने के बाद आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको क्या चाहिए, गेस्ट को क्या चाहिए, उस चीज के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स करना है। उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए, उस चीज को वहां पर निकालना है। इस चीज का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, प्लान बताते टाइम पे हमको करना क्या है। प्लान बताते समय हमको करना क्या है, हमेशा प्लान बताते समय हमेशा उसको कनेक्शन बनाए रखना है। प्लान बताते टाइम जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिसने मुझे प्लान दिखाते हुए देखा होगा। मैं अगर ऑनलाइन जूम पे भी प्लान दिखाता हूं तो मैं सामने किसी प्रोस्पेक्ट को ले लेता हूं कि वो मेरे से हाँ में हाँ बात करे, यानी उससे भी उसी जो भी चीज करवाना है, जो भी प्लान दिखाना है, जो भी प्लान आपको दिखाना है, उससे पूछ पूछ के करना है। इससे क्या रहेगा, उसका ध्यान नहीं भटकेगा, आपको लगेगा कि नहीं इसका इंटरेस्ट इसमें है और वो ध्यान से सुनेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत बार मेरा प्लान मैंने जूम पे भी बताया है, और जिस प्रोस्पेक्टिंग को मैंने डायरेक्टली बताया है, मैं कभी भी प्लान डायरेक्टली धड़ धड़ करके प्लान कभी भी नहीं बताता। मैं हमेशा एक एक वर्ड उससे पूछता हूं, एक एक वर्ड उससे पूछ के लिखता हूं, पूछ के कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा इसके बाद क्या होता है, लाख रुपया चाहिए तो कैसे आएगा, तो मतलब उससे वर्ड पूछने का मतलब उसी से क्वेश्चन पूछने का, तो हमेशा उससे कनेक्शन रहेगा, तो वो अटेंशन आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो इस चीज का भी अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। और ये जितने तरीके मैंने बताए आपको यहाँ पर, जिसे ये मैंने बताया कि पहले प्लान दिखाने के पहले का तैयारी, प्लान दिखाते टाइम की तैयारी, प्लान बताने के बाद जब आपने उनको प्लान सब कुछ बता दिया, तो हम लोग का एक क्वेश्चन होता है, हमेशा हम लोग सामने वाले से पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन। जैसे ही आपने ये किया कि कोई क्वेश्चन, तो वहीं पर आपने पूरा का पूरा प्लान जीरो कर दिया। कभी भी हमको उसको यह नहीं पूछना कि आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर ये पूछने का मतलब क्या होता है, ये हम उनसे अगर बोल रहे हैं कि सर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई आपको इस प्लान के ऊपर शक हो तो बताइए, इसका मतलब हम अपनी कमजोरी को फील कर रहे हैं, उसको अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि मैं उसको अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। तो हमको कभी भी प्लान दिखाने के बाद उससे यह क्वेश्चन नहीं करना कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, नहीं, क्योंकि हमने जो बताया वो बेस्ट बताया। उनसे क्वेश्चन क्या करना है, उनसे क्वेश्चन हमको करना है कि सर आपको इस प्लान के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा, इस प्लान के अंदर आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, उससे क्वेश्चन ये करना है। हमेशा जब भी आप उसको प्लान दिखाते हैं उससे एक ही चीज करना है कि आपको इसके अंदर प्लान के अंदर क्या लगा, सबसे अच्छी चीज क्या लगी, सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, यानी उससे मतलब हमको क्वेश्चन ही उससे इस तरह से करना है।
उससे हमको क्वेश्चन इस तरह से करना है कि क्या करना है। यस, तो हमको इस सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। यस, कि क्या इसमें सबसे बेस्ट क्या चीज लगा, सबसे बेस्ट उसको क्या चीज लगा, इस चीज के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, सब चीज जो मैंने बताया। और जब वो बताता है कि सर नहीं मुझे ये चीज चाहिए, बोलता है कि नहीं यार मेरे को इसमें तो सबसे बेस्ट ये चीज लगा कि हम यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। यस, अगर वो बोलता है कि नहीं सर गाड़ी ले सकते तो आप उनको बता सकते हैं यस सर हमारी कंपनी जो कार फंड भी देती है, और कार फंड से हमारी कंपनी के अंदर 7,000 लोगों ने अपनी कार ली है, 200 से ज्यादा लोगों ने लग्जरीज कार भी ली। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर आपको कार लेना है तो आप सबसे अच्छी चीज ये लगी तो आप यहाँ पर कार लेकर अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। कोई चीज बता सकता है कि नहीं यार इसके, फिर उससे और भी पूछ सकते हैं कि और क्या अच्छा लगा। हमको नेगेटिव क्वेश्चन उससे कभी भी नहीं करना है, कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है। हमेशा हमको उससे क्वेश्चन करना है कि आपको इसके अंदर अच्छा क्या लगा, अच्छा ही पूछना है, उसको ये जवाब नहीं देना है। दूसरा चीज, जब उससे आप ये चीज पूछते हैं तो कभी भी आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी उससे हमको नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। पॉजिटिव बात करने के बाद उससे इस तरह पूछना क्या अच्छा लगा है, कि आपको कैसा लगा, कि क्या हुआ, सारे जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि वहां पर हम उसके घर पे गए हुए हैं, उसके घर पे उसके मम्मी है, पापा है, भाई बहन, बीवी बच्चे सब कुछ है, तो उनकी राय लेनी है। तो वो लोग क्या होता है अपने आपस में डिस्कशन करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि सब लोग अगर रहेंगे तो वहीं पर आपको हाँ या ना का जवाब तुरंत मिल जाएगा कि नहीं यार आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, हमको इस बिजनेस को करना है। तो वहां पर यह नहीं होगा। फिर ये सारी चीजें अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो कभी भी आपको ज्वाइनिंग फेल नहीं होगी और वो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज इस पूरे चीज के अंदर, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जब भी प्लान दिखाने जाते हैं तो आपका एटीट्यूड एकदम हाई होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए, आपका जो भी चीज वहां पर बताने जा रहे हैं वो सारी चीजें आपका एकदम हाई होना चाहिए। वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को पता नहीं है कि आपको नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर का जो चीज होता है वो एकदम परफेक्टली, एकदम शार्पली, एकदम अच्छी तरीके से उसको बताइए, कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं यार एकदम दमदार तरीके से। और अगर आप ड्रेस कोड में गए होंगे तो सामने वाला ज्यादातर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ड्रेस कोड में अगर गए होंगे तो ज्यादातर लोग आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं ये बंदा एकदम बिजनेसमैन है और इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, इसीलिए 5% पे होने के बाद भी आज ये ड्रेस कोड में है। इसलिए कभी भी आप चाहते हैं तो ड्रेस कोड में जाइए और वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर 14 प्लान लोगों से कर सकते हैं। छोटी सी छोटी चीजें, इन छोटी सी छोटी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो यस, थैंक यू वेरी मच जितने भी लीडर्स यहाँ पर रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस राम आशीष सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक